हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्टा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग विद द कंट्रोल, यानी VB.NET के अंदर हम GUI बेस्ड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। एक ऐसा इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से यूज़र आसानी से किसी प्रोजेक्ट पर, किसी वेबसाइट पर कम्युनिकेशन कर सकता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे चैप्टर 4 के अंदर विभिन्न प्रकार के कंट्रोल्स के बारे में। कि अभी तक हमने पिछली क्लासों में जाना था कंसोल एप्लीकेशन के बारे में, कि हम जो प्रोग्राम बनाते थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, कंसोल बेस्ड थे। उसमें हर प्रकार की स्टेटमेंट हमें टाइप करने पड़ते थे। लेकिन आज हम कंट्रोल की सहायता से अपने VB.NET के अंदर प्रोग्राम को किस प्रकार से बनाते हैं ये जानेंगे। कौन कौन से कंट्रोल किस किस काम के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, ये सब चीज़ें आपको इस चैप्टर में, इस क्लास में बताई जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पर पहले हम कुछ कंटेंट के बारे में जानते हैं कि हमारे इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टूल बॉक्स के बारे में। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि इन टूल बॉक्स में से उन टूल्सों को हम अपने फॉर्म पर किस प्रकार से ऐड करते हैं और किस प्रकार से उन्हें डिलीट करते हैं। हम इसमें टूल बॉक्स के अंदर हमारे जो टूल्स होते हैं वो वेरियस टैब के अंदर इंक्लूड होती हैं। हम भी अपनी आवश्यकता अनुसार टैब बनाना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से टैब बनाएंगे ये हम जानेंगे। इसके बाद फिर आता है फॉर्म डिजाइनर, कि हम जो फॉर्म डिज़ाइन करेंगे उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास बेसिक टूल्स के अलावा और कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं। तो इसमें हमारे बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, पिक्चर बॉक्स, रेडियो बटन, स्क्रॉल बार, इसके अलावा यहाँ पर हमें टाइमर, लिस्ट व्यू, ट्री व्यू, टूल बार, डायलॉग बॉक्सेस एंड मेन्यू इन VB.NET एंड लिंक लेबल कंट्रोल। तो इतने प्रकार की जानकारी, इतने प्रकार के कंट्रोल के बारे में हम चैप्टर 4 में सीखेंगे। इन सब टूल्सों की सहायता से हम अपने VB.NET में विंडो बेस्ड और वेब बेस्ड एप्लीकेशन आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन की करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि इन टूल्सों का यूज़ किस प्रकार से कैसे करते हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग MS वर्ड चलाते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। जो आप इस प्रकार के प्रोग्राम चलाते हो जिन्हें हम एप्लीकेशन प्रोग्राम नाम से जानते हैं। तो इन प्रोग्राम को जब आप चलाते हो तो आपको एक इंटरफेस उपलब्ध कराया जाता है जिसके माध्यम से आप आसानी से अपने प्रोग्राम को, अपनी फ़ाइल को लिख सकते हो, उसमें एडिट कर सकती हो, उसका फॉर्मेटिंग कर सकती हो, उसमें विभिन्न प्रकार की इंसर्ट को ऐड कर सकती हो और उसका प्रीव्यू देख सकती हो, उसे प्रिंट कर सकती हो। तो ये सब काम करने के लिए आपको मेन्यू बार और विभिन्न प्रकार की स्टैंडर्ड टूल बार उपलब्ध कराए जाते हैं जिनकी सहायता से आप उस इंटरफेस में अपने द्वारा किए हुए कार्यों को आसान बना सकते हो। तो ये सब काम हुआ कैसे, MS वर्ड को बनाया किस प्रकार से गया है, MS वर्ड में जो इंटरफेस है वो किस प्रकार से बनाया गया है, तो उसके लिए VB.NET का यूज किया जाता है। तो इन सभी को कंट्रोल्स के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर में देखते होंगे कई प्रकार के डायलॉग बॉक्सेस भी आते हैं, जैसे फाइल डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, प्रिंट डायलॉग बॉक्स, ऑन डायलॉग बॉक्स। तो इस प्रकार के सभी कंट्रोल VB.NET द्वारा हमें उपलब्ध कराए जाते हैं जिसकी सहायता से हम भी अपना एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, वेबसाइट तैयार कर सकती हैं और उसमें इन कंट्रोल का यूज कर सकती हैं। सबसे पहले आता है हमारे सामने टूल बॉक्स, कि हमें कौन कौन से कंट्रोल उपलब्ध कराए गए हैं अपने प्रोग्राम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो जब भी आप VB.NET को या .NET को सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो
तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट टूल बॉक्स लेफ़्ट साइड में दिखाई देता है। यदि आपको टूल बॉक्स दिखाई नहीं देता है तो आप यहाँ पर 3 स्टेटमेंटों का यूज कर सकते हो। सबसे पहले आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स का यूज कर सकते हो, तो आपके सामने टूल बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज़ आप स्टैंडर्ड टूल बार में जाके टूल बॉक्स बटन पर क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हो। इसके बाद यदि आपको यहाँ भी नहीं मिलता तो आप व्यू मेनू में जाके सेलेक्टिंग टूल बॉक्स पर क्लिक करके उसे इनेबल करके डिस्प्ले कर सकते हो। तीनों कंडीशन में आपको टूल बॉक्स इस प्रकार से दिखाई देगा। तो जी इसके कुछ ऑप्शन हैं और यहाँ पे हमारा टूल बॉक्स इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगा। इसके अंदर ऑल विंडो फॉर्म, कॉमन कंट्रोल, कंटेनर, मेनू एंड टूल बार, डाटा, कंपोनेंट्स, प्रिंटिंग, डायलॉग बॉक्सेस, क्रिस्टल रिपोर्ट, जनरल, इतने सारे टैब आपको दिखाई देते हैं। यदि आप चाहते हो कि हमें भी अपना टैब बनाना है तो आप इसमें अपने नया टैब तैयार कर सकते हो। अभी हम आगे क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इन सभी टैब से पहले प्लस सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे हम इस प्लस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो हमारा यह टैब एक्सप्लोर हो जाएगा और इसके अंदर डिस्प्ले होने वाले आइकन और कंट्रोल हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे, जो आपको नेक्स्ट इमेज में दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही यहाँ पर हमने प्लस पर क्लिक किया तो यहाँ पर चिन्ह बदल के कैसा हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया और इसके अंदर जितने भी आपके टूल बार थे, टूल्स थे, वो आपके सामने इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी टैब को आवश्यकता अनुसार एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसमें जो हमें टूल्स दिखाई दे रहे हैं वो हमारे सामने विजिबल हैं और कुछ टूल्स इनविजिबल होती हैं, तो उन्हें देखने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। इस स्क्रॉल बार को जैसे हम क्लिक करते हुए जाएंगे तो हमारे सामने और टूल्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा टूल्स के बारे में। अब इन टूल्सों को अपन अपने फॉर्म में टूल बॉक्स में किस प्रकार से ऐड और डिलीट करते हैं, तो आप यहाँ पर और भी टूल्स यदि टूल बॉक्स में ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे टूल्स पर और वहाँ पर उसे आप डिलीट कर सकते हो। इस प्रकार से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस टूल बॉक्स, यस या नो। जैसे ही आप यस कर दोगे तो आपका टूल बॉक्स वहाँ पर डिलीट हो जाएगा और यदि आप नो कर दोगे तो टूल बॉक्स डिलीट नहीं, टूल्स आपका डिलीट नहीं होगा। यदि आप उस टूल्स को या कोई और टूल्स को अपने टूल बॉक्स में ऐड करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से राइट माउस बटन का यूज करेंगे टूल बॉक्स में और वहाँ पर आवश्यकता अनुसार आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने पॉपअप मेन्यू आएगा जिसमें से हम आवश्यकता अनुसार टूल्स को सिलेक्ट करके इसे अपने टूल बॉक्स में ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो हमें टूल बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, अब जहाँ पे हम चेक बॉक्स पर चेक करेंगे ना और यहाँ पर ओके करेंगे तो वो सभी टूल्स हमारे टूल बॉक्स में ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम आवश्यकता अनुसार टूल्सों को रिमूव भी कर सकती हैं और नए टूल्सों को ऐड भी कर सकती हैं। अब आता है टैब का यूज करना। तो टैब कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बताया था ना अभी कि टैब क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो आपके अलग अलग ऑप्शन दिखाई देते हैं ना, जैसे प्लस माइनस सिंबल उन्हें हम टैब कहते हैं। यदि हम अपना खुद का प्रोग्राम का या किसी कोड का टैब बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूजर डिफाइंड टैब भी बना सकती हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, सबसे पहले हमें फॉर्म ओपन करना पड़ेगा और उस फॉर्म पर हमें टूल कंट्रोल यूज करना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम जनरल टैब पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमारे सामने एक राइट क्लिक करें तो वहाँ पर टूल बॉक्स का ऑप्शन आएगा, क्लिक राइट ऑन द टूल बॉक्स एंड सेलेक्ट ऐड अ टैब। जैसे हम ऐड टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद टूल बॉक्स के बॉटम में एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा और उस टेक्स्ट बॉक्स में हम उस टैब का नाम डालेंगे जिस नाम से हम टैब बनाना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम उस टैब पर, उस बटन पर, उस टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कोड एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें हम आवश्यकता अनुसार कोड टाइप करेंगे और इस कोड को टाइप करने के बाद हम उसमें
उसे अपने टैब में स्टोर कर देती हैं और इस प्रकार से हमारा टैब इस प्रकार से ऐड हो जाता है। अब जब भी हम इस टैब का यूज करना चाहते हैं तो उस पर डबल क्लिक करके इस कोड को कॉपी करके हम अपने फॉर्म में यूज कर सकती हैं। तो इस प्रकार से एक नया टैब आप बना सकती हो और उसे अपने फॉर्म में यूज कर सकती हैं। यदि आप इस टैब को डिलीट करना चाहती हो, सिंपल प्रोसेस, आप इस टैब पर राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट डिलीट टैब का यूज करके आप इसे डिलीट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने जाना टूल बॉक्स के बारे में और टैब के बारे में। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।